हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी सुबह का टाइम है, सुबह के 5 बज गए हैं और मैं उठ चुकी हूँ। कल का ये वीडियो है, कल था शुक्रवार के सुबह का ये वीडियो है और आज दोनों बच्चों को स्कूल जाना है, तो इसीलिए 5 बजे हर हाल में उठना पड़ता है। मौसम काफ़ी प्यारा हो रहा है हमारे यहाँ पे, लगातार बारिश की वजह से मौसम में काफ़ी ज़्यादा ठंडक है। तो चलिए यहाँ पे जल्दी से अपना बिस्तर छोड़ दिया है और अगर नींद अच्छी आती है रात को ना, मौसम अच्छा होता है तो टाइम से अपने आप ही आँख खुल जाती है। अलार्म बजने से पहले ही मेरी आँख खुल गई थी। फिर मैं ऐसे ही लेटी थी क्योंकि एक दिल में रहता है ना कि अलार्म बजेगा तो उठ जाएँगे। तो यहाँ पे मैं उठी, मैंने अपना फेस वॉश वगैरह कर लिया है और अब यहाँ पे अपना मैं मेन गेट ओपन कर दूँगी। सुबह-सुबह ना बाहर की ठंडी-ठंडी हवा घर के अंदर आती है तो अच्छा लगता है। और सुबह उठते ही सबसे पहले हमें अपने भगवान जी के मंदिर की लाइट और मेन डोर हमेशा ओपन कर लेना चाहिए, अच्छी आदत होती है। तो यहाँ पे मैंने अपना गेट ओपन कर दिया है। अब जो है बाहर का व्यू देखते हुए मैं अपने घर के काम भी स्टार्ट कर दूँगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपने लिए एक छोटा गिलास गर्म पानी करूँगी। ज़्यादा गर्म पानी मतलब कि सुबह-सुबह ना मैं एकदम से ज़्यादा पानी नहीं पीती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी एक्सरसाइज़ वगैरह भी करनी होती हैं। फिर ज़्यादा पानी पी के एक्सरसाइज़ हमें नहीं करनी चाहिए। तो इसीलिए बस मैं छोटे वाले गिलास से गर्म पानी पी लेती हूँ 1 गिलास, ताकि बॉडी में थोड़ा-सा पसीना निकले, तो मैं अपनी एक्सरसाइज़ वगैरह शुरू करती हूँ। पानी इतना पीती हूँ मैं थोड़ा-सा, पर एकदम गरम-गरम पानी पीती हूँ छोटे वाले गिलास से। जब तक यहाँ पे मेरा पानी गरम हो रहा था, मुझे आलू बॉयल करने के लिए रखने थे, तो यहाँ पे आलू मैंने अच्छे से पहले धुल लिए हैं। नहीं तो बॉयल करने में ना फिर मिट्टी-मिट्टी सा लगता है, तो पहले मैंने आलूओं को अच्छे से धो लिया है। आलू का साइज़ थोड़ा बड़ा था तो इनको मैंने 2-2 भाग में कट कर लिया है। अब यहाँ पे आलूओं में मैं 2 सीटी लगाऊँगी। मुझे बच्चों के नाश्ते की भी तैयारी करनी थी तो इसलिए आलू बॉयल कर दिए हैं। अब यहाँ पे आराम से नीचे बैठ के मैंने अपना गर्म पानी पिया है। मैंने अभी ब्रश नहीं करा था, बस फेस वॉश कर रखा है अपना, क्योंकि जो सुबह की लार होती है ना हमारे मुँह में, तो वो हमें कभी भी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। वो लार हमें हमेशा अपनी बॉडी के अंदर लेनी चाहिए। भले ही आप सुबह-सुबह ज़्यादा पानी ना पी पाओ, 1 घूँट पानी में ही आप पूरा अच्छे से मुँह में पूरे पानी को घुमा के उसके बाद पी लो। सुबह की लार ना बहुत ज़्यादा फ़ायदे करती है। अगर आपके कहीं पर भी चोट-वोट लगी है ना, तो अगर आप सुबह बासी मुँह का जो हमारे मुँह में जो लार होती है ना, जो बासी मुँह का थूक हमारा होता है, उससे अगर आप अपनी चोट वगैरह पे लगाएँगे ना, तो उससे आपकी चोट भी ठीक हो जाएगी। जो बासी मुँह होता है हमारा, जो लार होती है सुबह की, वो हमें ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। तो यहाँ पे पानी पी के फिर मैंने अपने जो है डोरमैट वगैरह जो भी है सारे, उनको उठा लिया है, क्योंकि अब मैं पूरे घर में झाड़ू-पोछा करूँगी। उससे पहले ये मंदिर वाले रूम में कल रात को मैंने कपड़े सूखने के लिए डाले थे। कल शाम को मैंने कपड़े धुले थे, तो मैं इनको मंदिर वाले रूम में ही डाल देती हूँ। रात भर पंखा चला के नहीं छोड़ती मैं। जब तक हम लोग सोते नहीं हैं तब तक अपना बच्चे पढ़ते रहते हैं इस रूम में, तो तब तक पंखा ऑन रहता है और फिर रात भर पंखा चलाने की ज़रूरत नहीं होती, कपड़े सूख जाते हैं ऐसे ही। तो यहाँ पे सारे कपड़े मेरे बढ़िया से सूख गए थे। सारे कपड़ों को हटा के और ये जो हमारा कपड़े सुखाने वाला स्टैंड है, इसको मैं बाहर रख दूँगी, क्योंकि रूम में झाड़ू-पोछा करना है तो पहले रूम को थोड़ा-सा सेट करना पड़ता है। जो चीज़ें इधर-उधर अस्त-व्यस्त होती हैं, उनको उनकी जगह पे लगाना होता है, ताकि झाड़ू लगाने में ना फिर ज़्यादा टाइम ना लगे। बच्चों की स्टडी टेबल के ऊपर स्केच, कलर, पेन्स, पेंसिल सब ऐसे ही फैले हुए थे, तो वो सारा मैंने समेट के रख दिया है अलग से। अब ताकि मैं काम करूँ तो मुझे कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई भी चीज़ सामने ना आए कि मुझे झाड़ू-पोछा करने में दिक्कत हो। जिस दिन मेरे बच्चों को स्कूल जाना होता है ना, ये रूटीन मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है। जैसे सैटरडे, संडे कभी बच्चों का जैसे ऑफ होता है सैटरडे, संडे तो ख़ैर डेली ऑफ होता है। उसमें ना फिर थोड़ा-सा ये लगता है कि यार काम चाहे आप कितना भी कोशिश करो, पर जो स्कूल जाने का रूटीन होता है ना, इसमें आपके सारे काम टाइम से भी होते हैं और आपके लिए भी अच्छा होता है सुबह टाइम से उठना, टाइम से अपने काम शुरू करना। इससे पूरा दिन भर ना हमारा पॉजिटिव जाता है। तो एक दिन की पॉजिटिव शुरुआत के लिए ना सुबह आप टाइम से सारे काम कर लो, खुद को भी थोड़ा टाइम दो। जो सुबह-सुबह का व्यू होता है, जब बस ना तो कोई शोर होता है, ना तो कोई गाड़ियों की आवाज़ें होती हैं, बस चिड़ियाओं के चहकने की आवाज़ें होती हैं, ठंडी-ठंडी हवाएँ चलती हैं। ऐसे में जब आप
सुबह के अपने काम शुरू करते हैं ना, तो अपने आप ही आपका मन एकदम खुश हो जाएगा और काम करने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम भी नहीं लगेगी। बिना आलस के आपके सारे काम हो जाएँगे। बहुत सारे लोग ना अभी भी मेरे से, वैसे मैंने काफ़ी वीडियोज़ में बात करी भी है, फिर भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दीदी हम कितनी भी कोशिश करते हैं, नहीं उठ पाते तो हम क्या करें? तो जिनको अलार्म बंद करके सोने की आदत है ना, वो लोग ना अपने पिलो के पास फ़ोन रख के ना सोएँ। फ़ोन को इतना दूर रखें कि आपको उठ के फ़ोन का अलार्म बंद करने के लिए जाना पड़े। अगर आप ऐसा करेंगे ना तो आपकी नींद खुद ब खुद ही टूट जाएगी। उसके बाद आपको ये नहीं सोचना कि मुझे भाग के जाना है, फ़ोन लाना है, अलार्म बंद करना है, सोना है, ये बिल्कुल नहीं सोचना। आप बस उठना है, आप भले ही फ़ोन देख लो, थोड़ा देर आप भजन वगैरह लगा लो। अगर आपने 2-3 मिनट भी फ़ोन को ऐसे ही निहार लिया या फिर मतलब फ़ोन देख लिया, आँखों को अपना खुला रखा, तो आपको बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी। तो मैं तो उठ जाती हूँ, अलार्म बजने से पहले ही मेरी आँखें खुल जाती हैं। पहले-पहले प्रॉब्लम होती थी, पर जब से हैबिट बन गई है ना, तो अपने आप ही हमारी आँख खुल जाती है। जब हमें एक बार आदत बन जाती है, तो आदत बनाने के लिए आपको फ़ोन को दूर रख के अलार्म लगाना है, ताकि उठ के आपको बंद करने जाना पड़े, तो अपने आप ही आपकी नींद खुल जाएगी। पूरे घर में मैंने झाड़ू लगा दी है, अब यहाँ पे बारी आती है अपनी एक्सरसाइज़ करने की, मतलब कि झाड़ू-पोछा सब कुछ मेरा हो चुका है। आज मैंने पोछा लगाना नहीं दिखाया, मंदिर वाले रूम की झाड़ू भी नहीं दिखाई, क्योंकि हर वीडियो में फिर सेम-सेम चीज़ें हो जाती है ना, इस वजह से। तो झाड़ू-पोछा मेरा हो चुका है। उसके बाद बारी आती है अपनी मॉर्निंग की एक्सरसाइज़ की। तो जब मैं झाड़ू-पोछा कर लेती हूँ ना, इतनी देर में मेरी बॉडी थोड़ा एक्टिव हो जाती है एक्सरसाइज़ करने के लिए। जब भी मैं एक्सरसाइज़ करती हूँ, सबसे पहले मैं करती हूँ रस्सी कूदना। रस्सी कूदना मुझे बहुत अच्छा लगता है और पूरा बॉडी को ना, ये आपका पूरे बॉडी का फैट ये लूज़ करती है। अगर आप खाली एक्सरसाइज़ में अगर रस्सी भी कूदेंगे ना, तो पूरी बॉडी का फैट आपका जाएगा। तो रस्सी कूदने की आदत बहुत अच्छी होती है। मैं तो सबसे पहले रस्सी कूद लेती हूँ, उसके बाद अपनी डेली की जो भी एक्सरसाइज़ है उनको 50-50 टाइम ही मैं कर पाती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं कर पाती। क्योंकि देखने में ना जितना आसान लगता है ना कि इस तरीके से एक्सरसाइज़ करना, पर इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, बॉडी थक जाती है, थोड़ा देर करो फिर बॉडी थक जाती है। तो इसलिए 50 टाइम भी अगर आपने डेली कर लिया, आधे घंटे का टाइम भी अगर आपने खुद को डेली दे दिया, अगर आपको आधे घंटे की हैबिट नहीं है तो आप 15 मिनट भी एक्सरसाइज़ करेंगे ना तो बहुत होगा। तो जो भी ये एक्सरसाइज़ेज़ मैं कर रही हूँ, इनसे आपका जो हमारा कमर के साइड में चर्बी लटक जाती है, हमारा पेट निकल जाता है, ये इनके लिए ना बहुत अच्छी एक्सरसाइज़ है। और रस्सी कूदने से तो आपका पूरी बॉडी का फैट ही लूज़ होगा। तो देखिए एक्सरसाइज़ करके लास्ट में यहाँ पे ना मुझे घुटनों के दर्द के लिए बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि दीदी घुटनों में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, कौन-सी एक्सरसाइज़ेज़ करें जिससे कि हमारा दर्द थोड़ा कम हो? तो घुटनों के दर्द के लिए ना ये बटरफ्लाई वाली एक्सरसाइज़ बहुत बढ़िया है। इससे आपके घुटने की बढ़िया सी एक्सरसाइज़ हो जाती है और आपके घुटनों का दर्द धीरे-धीरे करके ख़त्म हो जाएगा। और अगर आपको कमर में दर्द रहता है तो आप यूट्यूब पे एक्सरसाइज़ेज़ देख सकते हैं, क्योंकि जिनको बैक प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, उनको ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज़ करनी भी नहीं होती। सिंपल-सिंपल से एक्सरसाइज़ेज़ आप करेंगे धीरे-धीरे से, आपकी जो बैक पेन वग़ैरह है, आपकी बॉडी में जितने भी रोग हैं, वो ख़त्म हो जाएँगे, क्योंकि जो चीज़ कैसे भी ना होगा ना, वो योगा से होगा। तो एक्सरसाइज़ेज़ वग़ैरह योगा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको एक एक्टिव मतलब कि रोगों से मुक्त लाइफ़ जीनी है, तो एक्सरसाइज़ेज़ सुबह ज़रूर करनी चाहिए। क्योंकि आजकल ऐसी-ऐसी बीमारियाँ आ गई हैं जिनको सुन के, जिनके बारे में सुनते भी हैं ना तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं आपको कोई बीमारी ना पकड़े, तो सुबह-सुबह एक्सरसाइज़ तो आदत होनी चाहिए। एक्सरसाइज़ करके अब मैं अपना 2 से 3 गिलास पानी पीऊँगी, जो मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे एलोवेरा, आँवला जूस मैं हमेशा सुबह लेती हूँ। जैसे कभी मैं ये ले लेती हूँ, कभी मैं सिंपल पानी पी लेती हूँ। तो बीच-बीच में ना ऐसे होता है मैं भूल जाती हूँ, जैसे मैं 1 आधे दिन दूसरी चीज़ें लूँगी, तो माइंड से ना बिल्कुल स्किप हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने अपना एलोवेरा, आँवला जूस 1-1 ढक्कन ले लिया है, जो कि एलोवेरा हमारा वेट लॉस करने में भी हेल्प करेगा, हमारी स्किन को भी ग्लोइंग करेगा। और आँवला जूस हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारी आँखों के लिए अच्छा होता है, जिससे कि हमारी आँखों की रोशनी कम नहीं होगी और हमारे बाल एकदम काले घने हमेशा रहेंगे। साथ ही हमारे बालों की ग्रोथ अच्छी होगी, हेयर फॉल की प्रॉब्लम कम होगी, क्योंकि एलोवेरा और आँवला ऐसी चीज़ है ना जो कि आपके बॉडी के कई सारी परेशानियों को ठीक करता है। तो ये पानी पीने के बाद अब मैं लगा दूँगी सीधा टीवी में भजन।
सारे काम निपटाते-निपटाते मुझे 7 बज जाते हैं जब मैं किचन में आती हूँ। कभी 7 बजे से पहले भी आ जाती हूँ, कभी 7 बजे से थोड़ा लेट भी हो जाता है, मतलब 1 आध 2 मिनट या 5 मिनट, क्योंकि एक्सरसाइज़ में मुझे टाइम लग जाता है। प्रॉपर जब तक सारी एक्सरसाइज़ेज़ ना हो ना, फिर मुझे मज़ा नहीं आता। तो एक्सरसाइज़ करने में मुझे ज़्यादा टाइम लग जाता है, सारी एक्सरसाइज़ेज़ को करते-करते ना। तो ये टाइम 7 बजे का होगा, जब मैं आ गई हूँ किचन में, मैंने नहा लिया है, दिया बाती कर ली है। अब मैं आई हूँ किचन में, अब मैं बनाऊँगी बच्चों के लिए नाश्ता, और नाश्ते के लिए आलू मैंने बॉयल करने के लिए रखे थे। बढ़िया से आलू बॉयल भी हो चुके हैं, तो यहाँ पे आलूओं को सारा मैंने मसल लिया है। मुझे बच्चों के लिए आलू का पराठा बनाना है स्कूल के लिए, तो यहाँ पे इसमें मैंने बेसिक मसाले थोड़ा बहुत डाल दिए हैं। दोनों बच्चों को भी उठा दिया है, दोनों बच्चे नहा धो के तैयार हो गए हैं। वो भी अपने कपड़े पहनेंगे। 7:30 का मेरे बच्चों का स्कूल होता है, मतलब वही 45 तक स्कूल में पहुँचना होता है। तो यहाँ पे फटाफट से अब मैं नाश्ता बनाऊँगी, और काम चाहे कोई भी हो ना, कई लोगों को आदत होती है ना इसे धीरे-धीरे करने की, हर किसी की अपनी अलग आदतें होती हैं। तो मुझे काम करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मैं किसी भी काम को फटाफट से कर लेती हूँ, और ज़्यादा स्लो काम करते हुए मैं किसी को देखूँगी ना, मुझे उसमें और ज़्यादा उलझन होती है, तो मैं तो फटाफट से अपने सारे काम निपटाती हूँ फुल एनर्जी के साथ, तो मेरे काम जल्दी से निपट भी जाते हैं। यहाँ पे आलू की स्टफिंग भी मैंने तैयार कर ली है। अब मुझे आटा लगाना था। कल रात को ना मैंने रोटी बनाई थी, और इससे पिछले वाले भी वीडियो में आपने देखा होगा ना, बच्चों ने पिज़्ज़ा खा लिया था, और हस्बैंड जी भी ऑफ़िस से लेट आए थे, तो रोटियाँ ना सारी वैसी बच गई थी। तो मैं और हस्बैंड जी तो आज रोटियाँ ही खाने वाले हैं, मतलब कि नाश्ते में। और जब रात की रोटी बच जाती है ना, तो हम, मतलब ऐसा नहीं है वेस्ट कर देंगे। मेरे हस्बैंड तो अगर मैं फ्रेश रोटी बनाती भी हूँ ना, तब भी उनको बासी रोटी खाना अच्छा लगता है, क्योंकि जो रात की रोटियाँ होती हैं ना, उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। तो हस्बैंड जी बोल देते हैं कि मुझे रात की दे दो, अगर रात की बची है तो। तो आज तो रात की बची थी, तो मैं और हस्बैंड जी उसी का नाश्ता करेंगे। बच्चों के लिए ही मैंने बस थोड़ा-सा आटा लगाया है, ताकि बच्चों के लिए 2-2 3-3 पराठे हो जाएँ। और पराठा भी ना मैं थोड़ा मोटा-सा बनाती हूँ, तो इसमें से 1 पराठा तो बच्चे हाफ़-हाफ़ करके खा के जाएँगे, क्योंकि मेरा हाफ़ पराठा भी 1 पराठे के बराबर ही होता है। मैं स्टफिंग वगैरह भी खूब सारी फ़िल करती हूँ, तो पराठा थोड़ा हेवी होता है। तो आधा-आधा पराठा बच्चे खा के जाएँगे, और 2-2 या फिर 1 एंड हाफ़, यानी कि 1 और आधा-आधा मैं उनके लिए स्कूल के लिए रख दूँगी। तो इसलिए बस इतना ही मैंने आटा लगाया था कि बच्चों के लिए पराठे हो जाए बस। तो देखिए यहाँ पे बढ़िया-सा आलू का पराठा बन के तैयार होगा। पराठा ना मैं और टाइम जो हमारा नॉन स्टिक का तवा है उसमें बनाती हूँ, पर आज मैंने अपने ये नॉर्मल लोहे के तवे में बनाए थे, और इस तवे तवे का साइज़ ना थोड़ा छोटा होता है, और मेरी पराठों की चौड़ाई ज़्यादा बड़ी होती है, तो बिल्कुल जितना मेरा तवा है उतना ही पूरा आ गया था पराठा। सोच रही थी छोटे बनाऊँ, मैं कितना भी कोशिश करूँ पराठे छोटे-छोटे बनाऊँ, पर मेरे से नहीं हो पाता, मेरे पराठों का साइज़ ना बड़ा ही चला जाता है, चाहे मैं कितना भी छोटा-छोटा बनाने की कोशिश ना कर लूँ। अभी बस मैंने पानी पिया था, चाय भी नहीं पी है, और बहुत सारे लोग ना पूछते भी हैं एलोवेरा जूस कैसे लेते हो, क्या लेते हो? तो एलोवेरा जूस और आँवला जूस लेने के बाद ना 1 घंटे तक आपको कुछ भी नहीं खाना होता है। पानी पी सकते हो, बाकी जैसे कुछ खा लिया या फिर चाय पी ली, तो बिल्कुल नहीं करना है ऐसा, 1 घंटा कम से कम आपको रेस्ट देना है। 1 घंटा ना भी कर पाओ तो 40 मिनट तो कम से कम आपको कुछ नहीं खाना होता। उसके बाद ही आपको कुछ भी लेना होता है, दूसरा मील या फिर कोई ड्रिंक। तो यहाँ पे मेरा एलोवेरा पिए हुए तो 1 से ज़्यादा घंटा हो जाता है, जब तक मैं इतने काम करती हूँ। अभी मुझे बच्चों को छोड़ने स्कूल भी जाना है, क्योंकि हस्बैंड जी जिम गए हैं, तो उन्होंने बोला था मुझे टाइम लग जाएगा। वैसे तो वही छोड़ने जाते हैं, पर ना फिर क्या होता है उनका जिम का टाइम खराब हो जाता है, उनको 1 डेढ़ घंटे में वापस आना हो जाता है फिर, तो इसीलिए वो थोड़ा देर अपना जिम कर लेंगे, 2 घंटा कम से कम। तो मैंने कहा मैं ही छोड़ दूँगी, आप आराम से कोई नहीं अपना जिम कर लेना। तो जल्दी-जल्दी से हाथ चला रही हूँ ताकि बच्चों को लेट ना हो जाए, क्योंकि बच्चों को छोड़ना भी है, सारे काम भी खुद करने होते हैं, तो ना थोड़ा-सा टाइम आगे-पीछे हो जाता है। यहाँ पे ना मेरे से कोई पूछ रहा था कि दीदी मैं ना अपने बच्चों को एल्यूमीनियम में रोटियाँ रैप करके देती हूँ, आप ये कागज़ सा क्या दे रहे हो? तो एल्यूमीनियम में हमें बच्चों को कभी भी खाना पैक करके नहीं देना चाहिए, किसी को भी, क्योंकि वो अनहेल्दी होता है। तो मैं ना बटर पेपर लाती हूँ अपने बच्चों के लिए, तो आपको मार्केट में बटर पेपर ईज़िली मिल जाएगा, तो इसीलिए आपको ये कागज़ सा दिख रहा होगा क्योंकि बटर पेपर है।
तो बटर पेपर में आप अपने बच्चों को रोटी, पराठा जो भी लंच वगैरह देते हो अपने हस्बैंड को या बच्चों को, तो आप बटर पेपर में रैप करके दे सकते हैं। इसमें कोई मतलब ये अनहेल्दी नहीं होता। जो हम ये फॉइल पेपर यूज़ करते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा अनहेल्दी होता है, उसमें हमको वो नहीं देने चाहिए। तो वो पूछ रही थी तो मैंने कहा चलो एक बार बता दूँ। बटर पेपर आप ला सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा चौड़ाई मतलब लेंथ इसकी बहुत होती है, इतनी जल्दी ख़त्म भी नहीं होता है ये। किचन के काम निपटा के, बच्चों का टिफ़िन पैक करके, बच्चों की वाटर बॉटल वगैरह फ़िल करके, मैं आ गई हूँ अब अंदर। और ये बेडरूम में थोड़ा-सा बेड अभी मेसी है, क्योंकि बच्चे मेरे उठने के बाद उठते हैं, तो बेड थोड़ा-सा टाइडी करना रह जाता है मेरा, उसको मैं करूँगी। सबसे पहले अब काम होता है टाइम से बच्चों को स्कूल भेजना। तो यहाँ पे दोनों बच्चों को फटाफट से रेडी कर दूँगी, यानी कि बच्चे तैयार हो जाते हैं, बस एक फाइनल टच मुझे देना पड़ता है। बिट्टू को तो करना पड़ता है, उसकी चोटी बनानी पड़ती है, उसका दुपट्टा लगाना पड़ता है, क्योंकि अब वो 6th क्लास में चली गई है, तो 6 में ऐसे बच्चों का मतलब गर्ल्स का सूट हो जाता है, तो उसको ये सूट पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है। हमेशा बोलते हैं मम्मा कैसी ड्रेस है ये आंटीज़ की तरह, तो मैंने कहा बेटा बड़े होके ऐसे कपड़े पहनने पड़ते हैं। तो उनको तो स्कर्ट वगैरह की आदत है ना, तो इसको पहनना उसको बिल्कुल नहीं पसंद। पहले दिन तो जब उसकी ड्रेस आई थी ना, इतना वो हँसी थी कि मम्मा ये क्या है? एक तो पिन वगैरह लगानी पड़ती हैं, तो उसको ना अच्छा नहीं लगता इसको पहनना। पर बच्चे बड़े हो जाते हैं तो स्कूल में ड्रेस यही चलती है। तो यहाँ पे मैं उसके पिन वगैरह मुझे लगाने पड़ते हैं, क्योंकि उससे खुद से नहीं लगता। मैं इस तरीके से लगा देती हूँ ना, ताकि स्कूल में वो कितना भी खेले, कूदे, कितना भी उछले, जो भी करे, उसका दुपट्टा वगैरह उसको ये बार-बार सेट ना करना पड़े। तो इसलिए मैं बढ़िया से पिन लगा देती हूँ, ताकि वो खिसके ना कहीं से भी। नहीं तो बच्चे ना इरिटेट हो जाते हैं, अपना काम भी करना होता है स्कूल में, तो फिर ये दुपट्टा वगैरह उनसे नहीं सँभलता है। तो इसलिए बढ़िया से मैंने पिन लगा दी है, चोटी भी उसकी कर दी है। अब मैं जाऊँगी उनको छोड़ने के लिए स्कूल, और इसी के साथ ही अपनी आज की वीडियो को भी यहीं पे एंड करूँगी। उम्मीद करूँगी आपको मेरा आज का वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप सबसे मिलूँगी अपनी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।